हेलो माय स्पिरिचुअल फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रिया। तो आज का पूरा वीडियो चैनलिंग के ऊपर रहेगा जो फुल मून को लेकर है, यानी कि कल फुल मून है और कल के लिए ये चैनलिंग है। ये वीडियो मैं आज ही डाल रही हूँ, लेकिन फुल मून कल है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से शुरू करती हूँ और डीएम एंड डीएफ दोनों की एनर्जी बताऊँगी मैं, कैसा रहने वाला है आपका ये फुल मून, वो बताती हूँ। और अभी करंटली क्या चल रहे हैं ये भी बताती हूँ। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ाती हूँ। सबसे पहले फेमनाइन के बारे में बताना चाहूँगी। बहुत सारे फेमनाइन को एनर्जेटिक लेवल पे अप्स एंड डाउन फील हो रहा होगा। जैसे कभी आप एकदम से खुश हो, थोड़े थोड़े टाइम के लिए ये एनर्जी आपके पास आ रही है। ये नहीं है कि आप एक ही एनर्जी में 2-3 दिन से हो, ये बिल्कुल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अप्स एंड डाउन आपके एनर्जी में हो रहे हैं, यानी कि कभी आप एकदम से खुश हो, ठीक है, सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, और कभी आप एकदम से परेशान हो रहे हो, और ये अपने आप हो रहा है। इसमें आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप जैसे कि वैसे हो, लेकिन सब कुछ आपके साथ हो रहा है। कभी लग रहा है कि चीज़ें बिगड़ रही है, मेरा इनर वर्क बिल्कुल भी मुझ पर असर नहीं कर रहा है, और कभी लग रहा है कि आप बहुत अच्छे से अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हो, सब चीज़ें ठीक है, डिवाइन से मिली हुई मैसेजेस को आप रिसीव कर पा रहे हो। कभी एकदम से पॉजिटिव एंड कभी एकदम से नेगेटिव आप सोच रही हो, ठीक है फेमनाइन। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों की एनर्जी अलग रियान में शिफ्ट की गई है, यानी कि 5D में शिफ्ट की गई है। तो यहाँ पे आप लोगों के एनर्जी में अप्स एंड डाउन आपको दिखेंगे, अनस्टेबिलिटी पूरी तरह से। आपको ड्रीम में ऐसा दिख सकता है कि जैसे आप कहीं से कहीं शिफ्ट कर रही हो, आप ट्रैवल कर रही हो, या फिर आप कहीं शिफ्ट कर रही हो, ट्रैवल कर रही हो, अपना रूम बदल रही हो, अपना घर चेंज कर रही हो, कहीं किसी और जगह पे जा रही हो। तो ऐसे आपको ड्रीम में दिखाए जा सकते हैं। ये उन्हीं लोगों को दिखेंगे जिनकी एनर्जी दूसरे रियान में शिफ्ट की जा रही है, और उन्हें एक नए लेवल पे, मतलब एक लेवल अप जा रही है वो जर्नी में। सॉरी, हाँ। अब डिवाइन मस्कुलाइन के बारे में बताना चाहूँगी। तो डिवाइन मस्कुलाइन इस फुल मून पे आपको बहुत ज़्यादा मिस करें, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी निकल कर आई है डिवाइन मस्कुलाइन की तरफ से, और वो बबल फेस को याद कर रहे हैं। आप लोगों ने जो जो पल साथ बिताए हैं उन सारे पलों को याद कर रहे हैं। और फेमनाइन आपको भी बीच बीच में याद आ रही होंगी कि आपने डिवाइन मस्कुलाइन के साथ कौन से पल बिताए थे। और डिवाइन आपके सामने ऐसी ऐसी चीज़ों को ला रहे हैं जो आपके और आपके डीएम से रिलेटेड हो, यानी कि कोई ऐसा सॉन्ग जो आप दोनों के जर्नी पे फिट बैठ रहे हो, उस टाइम पे आपने उनको डेडिकेट किया हो, या उन्होंने आपको डेडिकेट किया हो, या फिर आपको उस तरह से तैयार होना अच्छा लगता होगा जिस तरह से आपके डीएम आपको पसंद करते थे, जिस लुक में, उस तरह से। सेम ऐसा ही डिवाइन मस्कुलाइन की तरफ हो रहा है कि आपसे रिलेटेड चीज़ें उनको दिखाई जा रही है। आप जैसे दिखते हो ऐसे वैसे पर्सन उनको दिखाए जा रहे हैं, और वो अभी आप ही के बारे में सोच रहे हैं। मतलब इधर 2-4 दिन से ये जो एनर्जी निकल कर आई है 11/11 के बाद से, डिवाइन मस्कुलाइन के माइंड में सिर्फ और सिर्फ उनकी डीएफ है। काम चाहे वो लाख कुछ भी करे, अपने आप को कितना भी बिजी रखने की कोशिश करे, लेकिन सोच वो सिर्फ और सिर्फ आप ही के बारे में रहे हैं फेमनाइन। और ये आपको भी पता चल रहा होगा। टाइम टू टाइम आप अपने डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी से तुरंत तुरंत कनेक्ट कर पा रही हो, और ऐसे ऐसे सॉन्ग आपके सामने भी पॉप आउट कराए जा रहे, या ऐसे ऐसे पर्सन आपको भी दिखाए जा रहे जो आपके डीएम की तरह दिखते हैं, है कि नहीं। ड्रीम में भी आपके डीएम का आना जाना इधर हो सकता है। एनर्जेटिक लेवल पे डीएम आपको सपोर्ट करते हुए भी दिख रहे हैं, अगर आपके अंदर एनर्जी की कमी है तो, क्योंकि इस बार डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी आपको सपोर्ट करती हुई दिख रही है। यहाँ पे आप लोगों के लाइफ से कार्मिक रिलीज़ होंगे, बहुत सारे फेमनाइन के लाइफ से कार्मिक रिलीज़ हुए भी होंगे और हो भी रहे हैं, और आगे आने वाले समय में तो होंगे ही होंगे, ठीक है। यहाँ पे एक बात और बता दूं कि डिवाइन मस्कुलाइन का कांटेक्ट आ सकता है, कॉल या मैसेज आ सकता है, या फिर आप ही कर सकती हो। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके करने से अच्छा है कि कॉल या मैसेज उनकी तरफ से आने दीजिए, वो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। अगर आप करोगी और वो अगर क्या कहते हैं उसको, रिप्लाई नहीं देंगे या फिर इग्नोर कर देंगे, तो फिर आपकी एनर्जी लो हो जाएगी, और आप फिर से मतलब चेजिंग एनर्जी में आ जाओगी थोड़े टाइम के लिए। तो ये आपकी जर्नी के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है।
तो इसीलिए उनको करने दीजिए। और एक चीज़ और, आप लोगों को सडन एक्साइटमेंट हो सकती है बहुत ज़्यादा, किसी चीज़ को लेकर आप पॉजिटिव हो सकते हो, एक्साइटेड हो सकते हो, जबकि आपका लाइफ बिल्कुल नॉर्मल है, कुछ नया हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक्साइटेड हो रहे हो। तो ये डीएम की एनर्जी है, क्योंकि डीएम आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत एक्साइटेड है, आपके लिए मिलना चाहते हैं। यहाँ पे मीटिंग्स भी दिख रही है मुझे, तो आप लोगों की मीटिंग्स हो सकती है, और मीटिंग होगी तो अच्छी खासी मीटिंग होगी, ठीक है। तो देखिएगा आप लोग, फिर एंजॉय कीजिएगा उस पल को। और मैं डिवाइन से प्रेयर करती हूँ कि ये जो एनर्जी है वो सभी के साथ रेजोनेट कर जाए, आप सभी जितना मुझे सुन रही हूँ उन सभी के साथ, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और आप लोग फैम 9, आपका इंट्यूशन पावर बढ़ने वाला है। और एक चीज़ और, आगे आने वाला जो भी कुछ आप लोगों के लाइफ में होने वाला है, उसके लिए आपको इंट्यूटिवली पहले ही बता दिया जाएगा कि आपके लाइफ में ये चीज़ होने वाला है या हो रही है ना। अपनी इंट्यूशन की सुनिएगा, बिल्कुल इग्नोर नहीं करने हैं। इस दौरान आपको ड्रीम पे फोकस बनाए रखने हैं, और साथ में फुल मून की एनर्जी से कनेक्ट करके रहना है। नंबर 2 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, 222 से कनेक्शन बनाए रखिए। इसके लिए करना बस यही है, एक पेपर लीजिए, एकदम सादा पेपर, जो ब्लैंड होते हैं, जिसमें कुछ लिखा हुआ ना हो, कुछ भी नहीं, कोई लाइंस भी ना हो, ठीक है। एक पेपर लीजिए, उस पर 222 जितना हो सके लिख कर उसे भर दीजिए। ऐसे क्या होगा कि ये 222 जो एंजल है वो एक्टिव हो जाएंगे आपके लाइफ में, और ये आपके लिए रेलेवेंट साबित होगा, ठीक है। 2 नंबर हमें हमारे डिवाइन मस्कुलाइन से भी कनेक्ट करती है, ठीक है। तो ये उन चीज़ों में भी अच्छी होंगी। और इस टाइम पे 2 नंबर आपके इमोशनल जो अप्स एंड डाउन हो रहे हैं ना, उसे भी स्टेबल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें करनी है, और साथ में फुल मून की एनर्जी से भी ये 2 नंबर आपको कनेक्ट करेगा। यहाँ पे आपको पानी चार्ज करके पीना है, और अपने ऑरा को क्लीन रखना है, ठीक है। ऑरा को क्लीन कीजिए, आप कपूर से भी कर सकते हो, और साथ में मतलब कैसे करते हैं ऑरा क्लीन, कपूर से, नमक से भी आप ऑरा क्लीन कर सकते हो। और ऑरा लॉक का तरीका मैंने वीडियोस में बता रखे हैं, तो प्रीवियस वीडियो में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से भी देख लीजिएगा। क्लीन, लॉक और क्या कहते हैं उसको, प्रोटेक्शन की, मैंने तीनों बता रखी है। ग्राउंडिंग करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा अपने ऑरा को, ठीक है। यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि कुछ लोग नेगेटिव है आपके लाइफ में, जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, और आप पहचान नहीं पा रही हो डिवाइन फेमिनाइन। तो आपका इंट्यूशन बिल्कुल सही आपको गाइड कर रहा है कि ये लोग अच्छे नहीं हैं और आपको इनके साथ नहीं रहना है, लेकिन आप अपने इंट्यूशन की नहीं सुन रही हो। तो यहाँ पे डिवाइन की तरफ से मैसेज है कि आपको अपनी इंट्यूशन का सुनना है, और उन लोगों से कट ऑफ कीजिए, ठीक है। सोल लेवल पर उनसे मतलब वो जो कर्मा कॉर्ड होता है वो भी कट कीजिए, और साथ में कम से कम उनके साथ ताल्लुक़ रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस आई है डिवाइन की तरफ से। यहाँ पे आप लोगों का लोअर चक्रा में थोड़ी सी नेगेटिविटी हो सकती है जो रिलीज़ होंगी, तो लोअर चक्रा रिलेटेड प्रॉब्लम थोड़े बहुत आ सकते, एकदम थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं, ठीक है। थर्ड आई चक्रा आपका एक्टिवेट है इस टाइम पे, तो आपको थोड़े थोड़े टाइम पे थर्ड आई चक्रा पे हैप्पीनेस, घूमने जैसा, चींटी चलने जैसा सब कुछ फील होगा, क्योंकि इस टाइम पे थर्ड आई चक्रा आपका पूरी तरह से एक्टिवेट है, और आपका इंट्यूशन आपको बिल्कुल सही गाइड कर रहा है। चाहे आपका माइंड लाख आपको इधर उधर भटका ले, लेकिन आप हमेशा अपनी इंट्यूशन की सुनिए, ठीक है। अपने माइंड की बिल्कुल मत सुनना। यहाँ पे आपके लिए बताया ये जा रहा है कि सोल अलाइनमेंट का टाइम है, तो सोल को अलाइन कीजिए। ये आप कैसे करोगे? सोल अलाइनमेंट के लिए अपने आप को मेडिटेशन में बैठिए, पूरी बॉडी को एकदम से ढीला करके, और अपने आप को सोल फॉर्म में देखिए, और डिवाइन की जो लाइट है उससे कनेक्ट कीजिए। आपकी सोल अलाइनमेंट में है, तो सोल की हीलिंग अच्छे से हो जाएगी इस टाइम पे, ठीक है। और आपका सोल एक्टिव भी हो जाएगा, सोल में जितनी नेगेटिविटी है वो भी रिलीज़ हो जाएंगी, बस एक ही मेडिटेशन से, जो अभी मैंने बताया है। एक बार और सुन लीजिए, आपको शांति से पूरी बॉडी को हल्का करके बैठ जाना है मेडिटेशन पोज में, और याद रखिए खाली ज़मीन पे नहीं बैठना है। कुछ लोग गलती कर देते कि खाली ज़मीन पे बैठ के मेडिटेशन करते, जी नहीं। कोई अच्छा सा आप कारपेट रख लीजिए, मैट रख लीजिए, या फिर कोई अच्छा शुद्ध धोया हुआ अच्छा सा कपड़ा ही रख लीजिए, ठीक है। टॉवल वगैरह कुछ भी जो भी अनयूज्ड है उसे रख लीजिए आप। तो इससे क्या होगा, मेडिटेशन आप अच्छे से कर पाओगे। और दूसरी चीज़, बैठने के बाद आपको अपने आप को सोल फॉर्म में देखनी है, डिवाइन लाइट को विजुअलाइज करना है, स्ट्रॉन्ग गोल्डन कलर की लाइट।
विजुअलाइज़ कीजिए जो आपके क्राउन चक्रा से होते हुए आपकी पूरी बॉडी को कवर कर रही है, और उतने में आपको एकदम मस्त वाली अलाइनमेंट महसूस होगी। पक्का होगी, करके देखना और कमेंट में बताना कैसा लगा, है ना? बताओगे ना? आकर बताना। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे डिवाइन मस्कुलाइन नेचर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको भी अब अच्छा लग रहा है नेचर। आपसे बहुत कुछ सीखे हैं डिवाइन मस्कुलाइन, कैसे ज़िंदगी में खुश रहा जा सकता है, कैसे आप अपनी लाइफ को एक नए तरीके से देख सकते हो, और इतना काम का प्रेशर होते हुए भी अपने लिए कैसे समय निकाल सकते हो। तो ये सब आप ही ने सिखाया है डिवाइन मस्कुलाइन को, और डिवाइन मस्कुलाइन इन सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके कर रहे हैं, तो चेंजेस डिवाइन मस्कुलाइन के लाइफ में भी आ रहे हैं। ठीक है, एनर्जेटिक लेवल पे भी वो बहुत चेंजेस को फील कर रहे हैं, और साथ में 3D में भी उनकी लाइफ बदल रही है। यहाँ पे जो न्यूली अवेकन फेमिनाइन है उनके लिए कहना चाहूँगी, ट्रांसफॉर्मेशन का फेज चल रहा है, तो यहाँ पे आपको कभी बहुत अच्छा फील होगा, कभी बहुत बुरा फील होगा, और बहुत पर्जिंग भी हो सकती है। जो न्यूली अवेकन है उनके लिए कह रही हूँ, खासकर उन्हें पर्जिंग हो सकती है। बाकी की जो फेमिनाइन है, जो न्यूली अवेकन नहीं है, उनको थोड़ी बहुत पर्जिंग हो सकती है, क्योंकि न्यू मून एंड फुल मून पे हमारे अंदर की नेगेटिविटी भी रिलीज़ की जाती है, तो उन्हें भी थोड़ी बहुत पर्जिंग हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे आपके डिवाइन मस्कुलाइन जो न्यूली अवेकन है, उनके डिवाइन मस्कुलाइन का दिमाग ख़राब रह सकता है, सॉरी। तो आपको आपके सिर में हैवीनेस फील होगा, क्योंकि वो बहुत सोच रहे हैं, इतना सोच रहे हैं, एकदम इतना सोच रहे हैं कि उनका माइंड मतलब पूरी तरह से एकदम ऐसा हो चुका है कि अब वो कुछ सोचने समझने के लायक बचे ही नहीं, और इस वजह से बहुत हैवी सा वो फील कर रहे हैं। तो आपके माइंड में भी एकदम से हैवीनेस फील हो सकती है, बहुत दर्द भी हो सकता है, और मेडिसिन खाने से भी ये दर्द ठीक नहीं होगा, ये एनर्जेटिक लेवल पे ही होगा आपके साथ। तो ये खुद ब खुद ठीक होगा, आप डिवाइन से प्रेयर कीजिएगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये जो एनर्जी है ये थोड़े टाइम के लिए रहेगा, ज़्यादा देर के लिए नहीं रहेगी, लेकिन हाँ आधे घंटे से लेके मतलब 30 मिनट से 45 मिनट तक हो सकती हैं। ठीक है, ये रही आपकी फुल मून का एनर्जी अपडेट। कैसी लगी आप लोगों को, क्या कुछ रेजोनेट किया, मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कैसी सॉरी, अगर आपको इनर वर्क रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए, इनर वर्क का कोर्स चाहिए, या फिर टैरो कार्ड रीडिंग से कुछ भी जानना हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आप काउंसलिंग भी ले सकते हो, अगर आपके कोई सवाल हो तो आप काउंसलिंग भी ले सकते हो अपनी जर्नी में जो भी ब्लॉकेजेस है उसे क्लियर करने के लिए। तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। थैंक यू सो मच अगेन फॉर लिसनिंग टू मी। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।